प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में आज दिनांक 19 अप्रैल दिन बुधवार को हम आप सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 40 अध्याय 8 पद। वचन कहता है, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। प्रियो, क्षमाशील प्रवृत्ति वाले लोग हमेशा परमेश्वर की समझ के आधार पे या फिर यूं कहें कि परमेश्वर की समझ से भरे रहते हैं। वे अपना सारा बोझ यहोवा पे डाल देते हैं और निडरता से कहते हैं कि जब यहोवा मेरा ध्यान रखता है तो मैं क्यों घबराऊं। वो मेरी चाल को जानता है, जब मेरी परीक्षा लेगा तो मैं सोने के समान निकलूंगा। प्रियो, आपको बता दें कि समझ 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले परमेश्वर के बारे में समझ, ये वो है जो आप परमेश्वर पे केंद्रित होकर अपनी सारी समझ को बताते हैं। दूसरा, स्वार्थ या आत्म केंद्रित समझ। और तीसरा, जीवन के सुख के अनुसार जीना या फिर जानवरों की तरफ जीना। अर्थात कुल मिला के ये है कि हम सब कुछ करना चाहते हैं बिना किसी परवाह के, अपने मन के अनुसार अपने जीवन शैली को जीते हैं। प्रियो, लेकिन यूसुफ का जीवन जो था हमेशा ईश्वर केंद्रित या फिर प्रभु का केंद्रित जीवन था। जब कैदियों में से 2 ने अपने स्वप्नों के कारण से परेशान थे तो यूसुफ ने उनसे कहा कि क्या फल बताना परमेश्वर का काम नहीं है। इसी रीति से उत्पत्ति की पुस्तक उसके 41 के 16 में जब यूसुफ फिरौन के सामने खड़ा हुआ तभी वो उसने कहा कि हे फिरौन, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए सुवचन देगा। प्रियो, जो लोग ईश्वर से केंद्रित हैं वो हमेशा प्रभु की भलाई को देखेंगे। तब भी जब वे विभिन्न मुद्दों से गुजरते हैं या हमेशा महसूस करते हैं कि परमेश्वर उनके साथ खड़ा है, वे जानते हैं कि परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है। यूसुफ ने अपने उन भाइयों को देखकर कहा जिन्होंने उसको गड्ढे में फेंका था, उत्पत्ति 50 के 20 में, कि यद्यपि तुमने मेरे लिए बुराई का विचार किया परंतु परमेश्वर ने उस बुराई में मेरे लिए भलाई कर लिया, जिससे वो ऐसा करे जिसके आज के दिन से तुम्हारे प्राण बचे रहे। प्रियो, आपके जीवन में प्रत्येक चरण में परमेश्वर का एक उद्देश्य है। उसके पास आपके संबंध के लिए एक नई इच्छा है। वो आपके नाम को ऊंचा करना चाहता है, आपको प्रशंसा, आपके सम्मान में आपको आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि क्या हमारा ध्यान परमेश्वर केंद्रित हमारा जीवन होता है या नहीं। क्या हमारा दृष्टिकोण परमेश्वर के दृष्टिकोण से जुड़ा रहता है कि नहीं। रोमियो की पुस्तक उसके 8 के 28 में वचन कहता है, और हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अर्थात हम सब परमेश्वर के इच्छा के अनुसार बुलाए गए हुए हैं। तो इसीलिए आइए हम अपने जीवन में परमेश्वर केंद्रित अपने जीवन को जिएं और प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष अपने जीवन में बहुतायत से लेते जाएं, जिससे प्रभु की आशीष और प्रभु की बरकत हमारे जीवनों पे परम्पार बनी रहे। आज के मनन के लिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 50 अध्याय 20 पद। यहोवा की वाणी है कि उन दिनों में इस्राएल का अधर्म ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा और यहूदा के पाप खोजने पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिन्हें मैं बचाऊं उनके पाप भी क्षमा कर दूंगा। बाइबल अध्ययन के लिए 2 सामुएल की पुस्तक उसका 6, 7, 8 अध्याय सुबह के लिए और संध्या के समय लूका उसका 15, 1 से 10 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।